नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में सप्ताह के प्रथम दिन दो तरफा मूवमेंट देखा गया। फिर भी सेंसेक्स 77 पॉइंट माइनस में क्लोज है और निफ्टी भी 34 पॉइंट माइनस में बंद है। मित्रों, इंट्राडे में मार्केट ज्यादा गिर गया था, लेकिन नीचे लेवल पे नई खरीदारी आई। तो ये नई खरीदारी क्यों आई, उसके पीछे क्या वजह रही है और आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। दूसरा एक सवाल यह भी है कि भी ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर अभी भी स्टार्ट कर दिया है, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ 2 गुना कर दिया है, तो उसका डर कैसा रहेगा मार्केट में। ये सभी बातें आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट पे नजर डाल देते हैं। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 81,214 पे खुला, जो शुक्रवार के मुकाबले आज नीचे लेवल पे खुला और भारी बिकवाली के चलते टूटकर 80,654 का लो बनाया और वहां से नई खरीदारी की वजह से वो उछलकर 81,474 का हाई बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 81,373.75 पे क्लोज रहा है, जो शुक्रवार के मुकाबले 77.26 माइनस में क्लोजिंग आया है। मित्रों, आज के सेंसेक्स में देखा जाए तो मार्केट जो गिरा था वो 797 पॉइंट 797 पॉइंट माइनस था सेंसेक्स, लेकिन नीचे लेवल पर नई खरीदारी आने से वो उछलकर जो रिकवरी हुई नीचे लेवल से, तो 820 पॉइंट की रिकवरी देखी गई है। तो उसके पीछे क्या वजह रही है, वो मैं वीडियो के शुरू में ही कहा था कि उसके पीछे कौन सी वजह है, तो मैं ये कारण आपको बताने वाला हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स आज 24,669 पे खुला और सुबह में वो गिर के 24,526 का लो बनाया और वहां से उछलकर 24,754 की हाई बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,716.60 पर बंद रहा, जो शुक्रवार के मुकाबले 34.10 माइनस में क्लोज है। मित्रों, निफ्टी 224 पॉइंट टूट गया था और नीचे लेवल से जो रिकवरी देखी गई है वो 228 पॉइंट की रिकवरी देखी गई थी। बैंक निफ्टी आज 153 पॉइंट प्लस है। बैंक निफ्टी आज 55,903 पर रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग आया है, यानी पीएसयू बैंकों में आज नई खरीदारी भी, नए ऊंचे भाव में भी नई खरीदारी देखने को मिली थी। आज एडवांस डेक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहे हैं। सबसे पहले टॉप गेनर्स पे नजर डाल देते हैं। तो आज के टॉप गेनर्स है अदानी पोर्ट, M&M, इटर्नल पावर ग्रिड और टाटा कंज्यूमर। आज के टॉप लूजर्स है हीरो मोटो, HDFC लाइफ, JSW स्टील, टेक महिंद्रा एंड बजाज ऑटो। मित्रों, आज के मार्केट में रियलिटी और PSU, FMCG ये सारे सेक्टरल में स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नया बाइंग देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज प्लस में बंद है, लेकिन मेटल, IT, ऑयल एंड गैस ये तीनों सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई थी। तो मित्रों, आज के इकोनॉमिक पैरामीटर देखा जाए तो काफी सारे पॉजिटिव है। फ्यूचर डाउ जोन्स फ्यूचर 200 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन स्टॉक मार्केट में मिश्र वातावरण था। एशियाई मार्केट सारे आज गिरावट में रहे, लेकिन भारतीय बाजार में दोपहर के बाद नई खरीदारी देखने को मिली। ये बहुत बड़ी खबर है, तो इसके पीछे क्या वजह रही है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ थी 25%, वो बढ़ा के 50% कर दी गई है, यानी 2 गुना कर दिया गया। तो ये जो 2 गुना टैरिफ है, 2 गुना लगान बोल सकते हैं। लगान मूवी आई थी, आपने देखा था। तो ये लगान जो है वो 4 जून से लागू होने वाला है। तो मित्रों, ये खबर आने से आज स्टील और एल्यूमिनियम स्टॉक्स में
भारी बिकवाली देखी गई और सारे स्टॉक्स आज गिरे थे और टैरिफ वॉर के चलते मार्केट में भय का वातावरण भी था, इसीलिए सारे स्टॉक्स में मार्केट शुरू हुआ तब भारी बिकवाली के दबाव में मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी गिर गए थे। तो ये काफी वजह रही है। मित्रों, काफी सारे न्यूज आज है तो मैं एक करके एक बारी बारी आपको बता देता हूं। खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है, इसीलिए आज एफएमसीजी शेयरों में तेजी देखी गई है। गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक्स में नई खरीदारी रही थी। आज एफएमसीजी सेक्टर का इंडेक्स भी प्लस में बन रहा है। मित्रों, कैपिटल मार्केट से जुड़े जो शेयर है वो आज दौड़े हैं, जैसे कि सीडीएसएल है, एंजल वन है, बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सारे शेयर में आज काफी अच्छी तेजी हुई है। और मित्रों, गिफ्ट निफ्टी ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसमें डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है गिफ्ट निफ्टी का। वो गिफ्ट निफ्टी ने मंथली टर्नओवर, मई महीने में उनका जो मंथली टर्नओवर है वो 102.30 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड ब्रेक टर्नओवर हुआ है, जो इंडिया के लिए गर्व की बात है और एनएससी के लिए भी गर्व की बात है। तो मंथली टर्नओवर ने रिकॉर्ड हाई छू लिया है, यानी भारतीय स्टॉक मार्केट की क्रेडिटिविटी बढ़ रही है, उससे ऐसा स्थापित होता है। तो मित्रों, आज मैंने बताया कि भी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नया बाइंग देखने को मिला था। आज मित्रों, न्यू आईपीओ लिस्टिंग, काफी सारे इन्वेस्टर मुझे बोल रहे हैं कि आप वीडियो में न्यू आईपीओ के बारे में बताइए, तो आज न्यू आईपीओ के लिस्टिंग के बारे में बताऊंगा। एजिस वोपेक टर्मिनल का लिस्टिंग आज निराशाजनक हुआ है। उसका आईपीओ आया था 235 के इश्यू प्राइस से, लेकिन 220 रुपए में 6% नीचे लिस्टिंग गेन हुआ है। लिस्टिंग गेन नहीं हुआ है, 6% का डिस्काउंट में लिस्टिंग हुआ 220 रुपए में, लेकिन ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ तब वो बढ़ के 242 रुपया बंद आया है, जो 7 रुपया प्लस है। यानी 235 में उसका इश्यू आया था, 242 बंद है, 7 रुपया प्लस में बंद आया, यानी जिसने शेयर नहीं बेचा है उसको 3% का मुनाफा दिख रहा है। तो मित्रों, मार्केट में जो गिरावट आई आज, मैंने बताया कि भी 700 से 750, 800 पॉइंट की गिरावट देखी गई और निफ्टी में 224 पॉइंट की गिरावट देखी गई। वहां से मार्केट में बड़ी सी अच्छी सी रिकवरी देखी गई। तो उसके पीछे क्या वजह है? तो सबसे पहली वजह, डॉलर इंडेक्स नरम रुख रहा है। डॉलर इंडेक्स का रुख नरम रहा है। अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था धीमी गति से चल रही है और भारत एक मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। इसीलिए और आगे वाले दिनों में आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी आने वाली है, तो रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती भी आने वाली है। ये 3 वजह से ही एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार में दोबारा कदम रखे हैं। भारतीय शेयर बाजार में एफआईआई नया बाइंग करने आई है। तो एफआईआई क्यों आई? तो मैंने बताया, डॉलर इंडेक्स का नरम रुख है, अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है, मंदी के आसार दिख रहे हैं, भारत का मजबूत ग्रोथ है, रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कट होने वाला है, इसीलिए एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में दोबारा एंट्री लगाई है। आपने देखा होगा Q4 का जीडीपी ग्रोथ 6.2% से बढ़कर 7.4% आया है, जो कि 4 ईयर में ग्रोथ की रफ्तार बरकरार रही है, यानी धीरी गति से लेकिन वो बढ़ रही है। तो Q4 का काफी अच्छा जीडीपी ग्रोथ रहा है, इसीलिए आज मार्केट में तेजी देखने को मिली, नई खरीदारी देखने को मिली नीचे लेवल से। और मई महीने में ऑटो कंपनियों के जो सेल्स के फिगर आए हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। महिंद्रा एंड टीवीएस मोटर का सेल्स है वो 17% बढ़ा है। अब आइसर मोटर का 26% बढ़ा है। बजाज ऑटो का सेल्स भी 8% बढ़ा है, लेकिन हुंडई मोटर का 7% गिरा है और टाटा मोटर का 8% गिरा है। ओवरऑल देखा जाए तो ऑटो कंपनियों के मई महीने के सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा एक पॉजिटिव न्यूज आया है कि भी अदानी पोर्ट $1 अरब फंड जुटाने की योजना बना रहा है। बोर्ड की मीटिंग में उनको मंजूरी भी दे दी गई है, तो ये एक अच्छा न्यूज है। अदानी पोर्ट विस्तरण की योजना बना रही है। और केंद्र सरकार ने आज नई
ईवी पॉलिसी को लॉन्च किया है। ईवी पॉलिसी के लिए गाइडलाइन जारी किया है। ईवी पैसेंजर कार पर फोकस रहेगा सरकार का और कंपनियों का। उसमें 3 साल के लिए 4,150 करोड़ का निवेश रहेगा और मार्केट में मेक इन इंडिया के तहत 50% उत्पादन मेक इन इंडिया के तहत होने वाला है। तो ये काफी सारी ये गाइडलाइन में दिया गया है। तो न्यू ईवी पॉलिसी की गाइडलाइन जो आई है उसके मुताबिक इंडिया का ग्रोथ आगे वाले दिनों में बढ़ने वाला है। तो ये काफी सारी वजह से ही मार्केट में आज नीचे लेवल पर नई खरीदारी देखने को मिली थी। मैंने काफी सारे सवाल के जवाब ले लिए हैं, लेकिन आगे एक सवाल बाकी रह गया, आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। तो मैं बता रहा हूं कि 24,500 का निफ्टी का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आज मार्केट में इतनी गिरावट आई, इतना भय का वातावरण था, डर का माहौल था, फिर भी वो 24,500 के नीचे नहीं गया है। 24,526 का लो बना के वहां से नया सपोर्ट लिया और वहां नवी खरीदारी आई तो वो 24,700 के ऊपर क्लोजिंग आ गया है। 24,800 के ऊपर आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया है, क्योंकि 24,800 का भी एक रेजिस्टेंस लेवल है और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 25,100 का है। ये दो रेजिस्टेंस लेवल, ये दो लेवल क्रॉस होते हैं, 24,800 और 25,100। तो मार्केट में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों 24,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप अच्छे से नए स्टॉक्स खरीद सकते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी करिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो मित्रों आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ मित्रों, शेयर बाजार में निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच।